विदेशी लोगों को भी तो पता होना चाहिए ना कि ये विष्णु के अवतार, बुद्ध विष्णु के अवतार थे, तो विष्णु पद मंदिर में वो भी आते। तो भारत के बाहर के लोगों को क्यों नहीं पता? भारत के बाहर के लोगों को ये क्यों नहीं पता है कि बुद्ध राम के अवतार थे, विष्णु के अवतार थे? उनको नहीं पता है। ये सिर्फ भारत के लोगों को, धर्मशास्त्र लिखने वाले को, पढ़ने वाले को, इतने ही लोगों को पता है। दूसरी बात है कि अगर विष्णु पद मंदिर विष्णु भगवान के, बुद्ध के अवतार हैं या बुद्ध विष्णु के अवतार हैं, तो विष्णु पद मंदिर को भी सौंप दिया जाए बौद्धों को। क्यों नहीं बौद्धिस्टों को उसमें अधिकार दिया जाता है, उसमें सम्मान दिया जाता है? पर्यटन विभाग भारत सरकार का आंकड़ा उठाए और ये लोग बताएं, आंकड़ा के साथ बात करें, खुले मंच पर बात करें। बुद्ध स्थल जहां भी है, चाहे वो नेपाल में हो, चाहे भारत में हो, जहां भी हो, उन बुद्ध स्थलों पर विदेशी पर्यटकों का आंकड़ा सालाना कितना है और हिंदू धर्म स्थलों पर विदेशी पर्यटकों का आंकड़ा कितना है, वो निकाले लो। भारत में एक से एक है ना हिंदू धर्म स्थल, एक से एक है, हिंदुओं के लिए है। लेकिन विदेशी पर्यटक की अगर बात करें तो उस पर कितने लोग जाते हैं? वहाँ कितने लोग जाते हैं वहाँ दर्शन कर? कितने लोग वहाँ से लाभ उठाने जाते हैं? नहीं जाते, बिल्कुल 0% भी नहीं है। बुद्ध विष्णु के अवतार है तो हमारे धर्म से जुड़े हुए इसीलिए। तो उसका क्या प्रमाण है? कोई प्रमाण है? तो शास्त्र में तो लिखने वाला लिखा, मेरे ही आपके जैसा कोई लिखने वाले होंगे जिसने लिखा, कोई तो लिखने वाला इंसान ही था। उसका क्या प्रमाण है? शास्त्र में हम भी लिख देंगे, विष्णुदेव यादव लिख दिए अगर, विष्णुदेव यादव ही असली विष्णु है, विष्णुदेव यादव ही असली बुद्ध के अवतार हो गए, कृष्ण के अवतार हो गए, ये सब थोथी बातें हैं। तो तुरंत भावना हाथ हो जाएगी लोगों की। दूसरे धर्म वालों के भी धर्मालय की खुदाई कर रहे हैं तो करें, मस्जिद की खुदाई कर रहे हैं तो करिए। हम तो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि थोड़ा और अच्छा से खुदाई करिए, थोड़ा और नीचे तक खुदाई करिए। आप मंदिर खोज रहे हैं, मंदिर ही नहीं आपको बौद्ध विहार मिलेगा। आज तक भारत ही नहीं, एशिया भर में और जहाँ भी बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, जहाँ भी खुदाई हुई है, सभी जगह बौद्धों का अवशेष मिला है, बुद्ध का अवशेष मिला है, धम्म चक्र मिला है, बुद्ध की मूर्तियाँ मिली हैं और अशोक स्तंभ का प्रमाण मिला है, बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। सम्राट अशोक के द्वारा बनाया हुआ जितने बौद्ध विहार थे वो सबका अवशेष मिलता है। भारत हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, चाइना हो, हर जगह मिलते हैं, कोई एक जगह की बात नहीं है। यहाँ भी भारत में जितने मठ है, मंदिर है, वो पहले बौद्ध विहार थे। जो नई बनी है उसकी बात हम नहीं कर रहे, जो पुराने हैं, जो पुराने जितने शक्तिपीठ की बात ये करते हैं, चाहे जितने जो पुराने धर्म स्थल है वो सब की बात करते हैं, उनका सही से पुरातात्विक विभाग अगर ईमानदारी पूर्वक में उसका सर्वेक्षण करे तो वो सब बौद्ध विहार है। सारे के सारे मठ जितने हैं, मंदिर जितने हैं, वो कब्जा किया गया, आक्रमणकारियों के द्वारा वो कब्जा किया गया। बौद्ध मठ था पहले, वो बौद्ध विहार था, उसको तोड़ करके बौद्ध मंदिर बना दिया गया, मठ को हिंदूवादी मठ बना दिया गया। तो वो कब्जा किया हुआ है और उनको मिलना चाहिए। उस महाविहार के परिसर में जहाँ महाबोधि मंदिर है, मुख्य मंदिर है, उसके जस्ट बगल में एक मंदिर है डिफरेंट कलर का, उसमें शिवलिंग बैठा दिया गया है। शिवलिंग के ऊपर एक तांबे का सर्प बना दिया गया है, उसमें पुजारी पूजा करते हैं, ब्राह्मण पूजा करते हैं। तो ये जो पंडे हैं, ये जो पुजारी हैं, इस तरीके से प्रचार कर रहे हैं और बुद्धिस्ट पैलेस पर लक्ष्मण राम की मूर्ति, शिवलिंग, सर्प, और वहां जाकर पिंड दान भी करते हैं। क्या कहेंगे? आज की बात नहीं है, ये ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी की बात है, जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति की बात है। वहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ और उस जगह को इतना, माने भारत की जहाँ से पहचान है, आप ऐसे देखिए ना, जिन चीजों से भारत की पहचान है उन्हीं को नष्ट किया जाए, कैसा भारतीयों को कैसा लग रहा है? विदेश जाते हैं प्रधानमंत्री, कहते हैं हम बुद्ध की धरती से आए, और यहाँ उसी बुद्ध की धरती को नष्ट कर रहे हैं ये लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ, ये लोग कर रहे हैं, इनके पूर्वजों ने किया, आज ये लोग कर रहे हैं। वो ऐसा एक जगह नहीं है। महाबोधि बौद्ध विहार में बगल में समानांतर रूप से एक नई मंदिर का निर्माण किया गया, चाहे अतिक्रमण किया गया, उसमें हिंदूवादी देवी देवताओं का मूर्ति लगा दिया गया, तो वो अतिक्रमण है। कहीं से भी उठा करके भारत का कोई पुरातत्विक विभाग, कहीं से कोई एविडेंस, कोई फैक्ट, कोई साक्ष्य नहीं मिलेगा जो कभी ईश्वरीय
ये मंदिर रहा हो, हिंदूवादी मंदिर रहा होगा, कहीं नहीं मिलेगा। जहां भी उनकी चर्चा होती है, बोध गया की चर्चा जहां भी होती है, तो हर जगह उसका प्रमाण है। हर जगह आप जहां खोज लीजिए, ग्रंथों में खोज लीजिए, इतिहास में पलट के पन्नों को देख लीजिए, इतिहासकारों से पूछ लीजिए, भारत के पुरातात्विक विभाग को टटोल लीजिए, हर जगह वो महाबोधि महाविहार है, बुद्ध का है, वो बुद्ध की स्थली है वो। लेकिन इसको अतिक्रमणकारियों ने, एक विशेष वर्ग के लोग, एक विशेष जाति वर्ग के लोग अपना ठगवा व्यापार चलाने के लिए वो ऐसा कर। वहां तो लोग जाते थे, बोध गया जाते थे। सम्राट अशोक के समय आप देखेंगे, इतिहास के पन्नों में है, वो इतिहास कोई मिटा नहीं सकता है। आप जितना बदलाव कर लीजिए, जितना घाल मेल कर लीजिए, घोटाला कर लीजिए, अतिक्रमण कर लीजिए, कोई मिटा नहीं सकता। सम्राट अशोक के समय पृथ्वी का केंद्र माना जाता था वो बोध गया को, पृथ्वी का केंद्र। जब विश्व भर में सबसे ज्यादा लोग, माने 99% लोग कहें कि बुद्ध को मानते थे, बौद्धिस्ट थे, बुद्ध को मानने वाले लोग, तो वहां पर केंद्र माना जाता था। और उसका भी है, प्रमाण है उसका, मैं मौखिक बात नहीं कर रहा। अर्थ का सेंटर, हाँ, अर्थ का सेंटर, वो प्रमाण है। आप इतिहास को पन्नों में आप देखेंगे, वो अर्थ का सेंटर माना जाता था। और कोई झूठी बात, मनगढ़ंत बात नहीं है। धार्मिक व्यापार हमको नहीं करना, इसलिए हम झूठी बात नहीं करते वहाँ। और वहाँ पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई इसलिए, और बुद्ध को पूरे विश्व में माना जाने लगा, मानवता इंसानियत का संदेश फैला, इसलिए वो ज्ञान का केंद्र, इसलिए ना विश्व गुरु भारत को कहा गया। उसी समय तब की बात थी कि भारत विश्व गुरु बना। क्यों? क्योंकि यहाँ ज्ञान का केंद्र, अध्ययन अध्यापन, विश्व भर के शिक्षक और छात्र आते थे, यहाँ रहते थे, अध्ययन अध्यापन होता था। तो इन सारी बातों को, अब ये जो आप कह रहे हैं कि समानांतर रूप से एक निर्माण किया गया है, तो वो अतिक्रमण है। साफ शब्दों में मैं कह रहा हूँ, हाँ, वो अतिक्रमण है। उनका जिस तरह की जो भी मूर्तियाँ वो लगाएं, वो सब के सब एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कब्जा करने का। जैसे पूर्व से हर जगह कब्जा किया गया, और ऐसा एक जगह नहीं है, कई जगह है। आप देख लीजिए, साक्षात आप देख लीजिए, अभी जब राम मंदिर की निर्माण शुरू हुई अयोध्या में, उस जगह का नाम, तो उस नगर का नाम अयोध्या तो बाद में पड़ा है, उसका नाम तो अयोध्या था भी नहीं। उस नगर का नाम तो साकेत है, इतिहास के पन्नों में है। आप नाम बदल दीजिए, आप मुखौटा बदल दीजिए, आप नष्ट कर दीजिए, आप इतिहास को कितना मिटाएंगे, कितना मिटाएंगे आप? नहीं संभव है। ये किसी के बूते की बात नहीं है, किसी से संभव नहीं। आप में ताकत है जोर जबरदस्ती करने की, आप जोर जुल्म करिए, क्योंकि वो तो बुद्ध को मानने वाले लोग तो शांति प्रिय लोग हैं, वो तो आक्रामक है नहीं जो आपसे लड़ाई झगड़ा करेंगे। लेकिन आप जोर जुल्म के चलते उनको नष्ट करते आ रहे हैं, शुरू से ही पीढ़ी दर पीढ़ी नष्ट किया है लोगों ने, आज भी नष्ट कर रहे हैं। वो साकेत नगरी, जब वहाँ खुदाई होने लगी राम मंदिर निर्माण की, तो वहाँ मीडिया वालों को खदेड़ कर भगाया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ की तस्वीर, वहाँ की वीडियो वायरल होने लगी। हर जगह एक एक कदम पर, जब जैसे जैसे खुदाई हो रही थी, वैसे वैसे बौद्ध विहार का अवशेष उसमें से निकल रहा था, अशोक धम्म चक्र निकल रहा था, बुद्ध की मूर्तियां निकल रही थी। वैशाली में जब खुदाई हुई, पहले तो वैशाली को क्या जानते थे लोग, बीच में तो नहीं जानते थे, क्योंकि माने अत्याचारियों ने, जोर जुल्म करने वाले लोगों ने उसको तो मिट्टी में मिला दिया था, बौद्ध विहार को, और वैशाली बुद्ध की कर्मस्थली को बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया था। पुरातत्व विभाग जब खुदाई करता है तो वहाँ सारा का सारा बौद्ध विहार मिलता है, बुद्ध का प्रमाण मिलता है, वो लिच्छवी गणराज्य की राजधानी मिलती है, वो राजा विशाल का गढ़ मिलता है, और तमाम चीजें जैसे जैसे वहाँ खुदाई होती है एक एक चीज मिलता है। वहाँ भी, वैशाली में भी आप देखेंगे, जब जाएंगे तो वहाँ भी आपको अतिक्रमण दिखेगा। वहाँ भी विश्व शांति स्तूप और अभिषेक पुष्करणी तालाब के बीच में एक मंदिर का निर्माण किया गया, और उस मंदिर का निर्माण ये विगत 15 से 20 साल के भीतर में हुआ है। एक छोटी सी मूर्ति वहाँ डाल दी गई थी, एक पताका वो लगा दिया गया था, झंडा लगा दिया गया था। देखते देखते एक छोटी मंदिर बनी, छोटी से फिर उसको तोड़ करके बड़ी मंदिर बन गई, एक मंजिल मंदिर बन गई। कोलुगा में भी, जहाँ पे अशोक स्तंभ है, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन है वो कैंपस। हाँ बिल्कुल, वो परिसर, उसके बीच में एक मंदिर। हाँ, उसके बीच में वो जो अशोक स्तंभ है, उसके बगल में तालाब है, और तालाब के बगल में बोधि वृक्ष है। अब देखिए कि वहाँ कैसे अतिक्रमणकारी जो हैं, वो धार्मिक पाखंड करने वाले लोग उस महाबोधि वृक्ष के पास में ही एक छोटी सी मंदिर बना दी है।
एक मूर्ति लगा दिए बाहर में, एक झंडा पताका अपना धर्म का लगा दिए हैं और वहाँ पूजा पाठ शुरू कर दिए। क्या ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्यों आंख मूंदे बैठी है? ये सरासर गलती भारत सरकार के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की है। ये इनको इस तरह का पर्यटन विभाग की गलती है, वो सरकार के मंत्रालय की गलती है। ये इन लोगों को संज्ञान में लेना चाहिए। वहाँ के सीईओ को हम लोग कंप्लेन भी किए थे कभी कि इस पर संज्ञान लेते हुए, और ये बुद्ध की नगरी है, ये बुद्ध का अवशेष है यहाँ, इसकी भारत की पहचान इससे है, वैशाली से है, और आप इसको नष्ट कर रहे हैं। जैसे वो आंदोलन चल रहा है बोध गया में कि बौद्धों को विरासत बौद्धों के हाथों में दिया जाए, तो वो लोग कहते हैं कि बौद्ध और हिंदू ब्राह्मण सब एक ही है, तो क्या दिक्कत है? अगर शामिल है मैनेजमेंट में, कमेटी में अगर शामिल है तो क्या समस्या है? हाँ, तो ये बात कौन समझेगा? अगर सब एक है तो ये बात कौन समझेगा? ये बात जो बोल रहे हैं सबसे पहले उनको समझनी चाहिए। एक तरफ वो कहते हैं कि मंदिर में गैर ब्राह्मण पुजारी नहीं हो सकते, साफ शब्दों में कहते हैं वो, और हिंदू धर्म संसद स्थापित करते हैं, उसमें वो फरमान निकालते हैं कि इस तरह से होना चाहिए, नहीं हिंदू राष्ट्र हमको बनाना है और हिंदू का रीति रिवाज चलेगा, मनु विधान चलेगा, ब्राह्मण दंड संहिता लागू होगा, मनुस्मृति लागू होगी, वो करते हैं। तो ये कौन समझेगा? और दूसरे तरफ वही लोग पाठ पढ़ाते हैं कि ये बुद्ध की धरती है। किसको पाठ पढ़ाते हैं? आप एक तरफ संविधान से जी रहे हैं आप। ये सारे लोग जो कहते हैं, ये सारे लोग, अगर संविधान नहीं होता तो ये बोलने लायक नहीं होता। संविधान नहीं होता तो शिक्षा, सम्मान, तमाम संवैधानिक चीज़ें, देश की कानून व्यवस्था, सब कुछ, न्यायालय हो चाहे जो भी हो, ये नहीं चलता। एक तरफ कहते हैं कि सब एक है, तो फिर आप वर्णवाद, जातवाद क्यों करते? क्यों एक दूसरे को कहते हैं ये नीच वर्ण है, ये ऊंच वर्ण है? धर्म ग्रंथ में हजारों जगह लिखे हैं। आप गाना गाते हैं, छंद गाते हैं, जाप करते हैं, नीच है हर जगह। महिलाओं को भी आप नीच कहते हैं। दूसरी तरफ आप जात पात भी इतना 6743 जातियों में बांटते हैं। तीसरी तरफ कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो अन्य जातियां भागो यहाँ से, अन्य धर्म वाले भागो यहाँ से, मुसलमान को भगाओ, ईसाई को भगाओ, क्रिश्चियन भगाओ, बौद्धों को भगाओ। क्यों भगाओ? आप कह रहे हैं कि सब एक है तो भगा क्यों रहे? यहाँ दक्षिणा लेने के लिए एक हो जाओ, वहाँ वोट लेने के लिए एक हो जाओ, और वहाँ महाबोधि महाविहार में डॉलर कमाना है, रुपया कमाना है, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं, बुद्ध को मानने वाले लोग आते हैं, बुद्ध की धरती को, ज्ञान स्थली को नमन करने आते हैं, वहाँ विपश्यना करने आते हैं, वहाँ शांति पाठ करने आते हैं। तो इनसे ये लोग ठगवा व्यापार करते हैं, डॉलर कमाते हैं। सबसे ज़्यादा वहाँ चंदा उगाही होता है, सबसे ज़्यादा वहाँ दान पान होता है, और ये कर्म कांड के नाम पर, मृत्यु के बाद जो है ये मोक्ष प्राप्ति के नाम पर पिंड क्या क्या ये लोग मंत्र तंत्र करते हैं, विधे दक्षिणाय नमः द्रव्यम समर्पयामि ये लोग करते हैं। तो वो सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है, जो कहते हैं कि सब एक है, सभी जाति सभी धर्म एक, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि किसी तरह पैसा हम लेते रहें, हमको माल आता रहे, हम इस पर कब्जा करके हम इसका शोषण करते रहें। बुद्ध का नाम, बुद्ध की विरासत, बुद्ध का ज्ञान चाहे मिट्टी में मिल जाए, उससे इनको मतलब नहीं। तुलना करके बताए लोग, पर्यटन विभाग भारत सरकार का आंकड़ा उठाए और ये लोग बताएं, आंकड़ा के साथ बात करें, खुले मंच पर बात करें। बुद्ध स्थल जहाँ भी है, चाहे वो नेपाल में हो, चाहे भारत में हो, जहाँ भी हो, उन बुद्ध स्थलों पर विदेशी पर्यटकों का आंकड़ा सालाना कितना है, और हिंदू धर्म स्थलों पर विदेशी पर्यटकों का आंकड़ा कितना है, वो निकाले लो। निकाल के खुद ब खुद ये नंगे हो जाएंगे। भारत में एक से एक है ना हिंदू धर्म स्थल, एक से एक है, हिंदुओं के लिए है, लेकिन विदेशी पर्यटक की अगर बात करें तो उस पर कितने लोग जाते हैं? वहाँ कितने लोग जाते हैं वहाँ दर्शन करने? कितने लोग वहाँ से लाभ उठाने जाते हैं? नहीं जाते, बिल्कुल 0% भी नहीं है। बुद्ध विष्णु के अवतार है, तो हमारे धर्म से जुड़े हुए इसीलिए। तो उसका क्या प्रमाण है? कोई प्रमाण है? तो शास्त्र में तो लिखने वाला लिखा, मेरे ही आपके जैसा कोई लिखने वाले होंगे जिसने लिखा, कोई तो लिखने वाला इंसान ही था। उसका क्या प्रमाण है? शास्त्र में हम भी लिख देंगे, विष्णुदेव यादव लिख दिए, अगर विष्णुदेव
विष्णुदेव यादव ही असली विष्णु है, विष्णुदेव यादव ही असली बुद्ध के अवतार हो गए, कृष्ण के अवतार हो गए, ये सब थोथी बातें हैं। तो तुरंत भावना आहत हो जाएगी लोगों की। अगर विष्णुदेव यादव कह दे कि हम अवतार हैं तो तुरंत भावना आहत हो जाएगी, नहीं, और हंगामा शुरू कर देंगे, गाली गलौज सब करने लगेंगे, नहीं, धमकी देने लगते हैं लोग। ये थोथी दलील है, ये कुछ नहीं। अगर ये कहते हैं तो उसका प्रमाण दे, कौन है? अगर है तो विष्णुपद मंदिर में क्यों नहीं आते विदेशी लोग? क्या विदेशियों को नहीं मालूम? विदेशी लोगों को भी तो पता होना चाहिए ना कि ये विष्णु के अवतार, बुद्ध विष्णु के अवतार थे, तो विष्णुपद मंदिर में वो भी आते। तो भारत के बाहर के लोगों को क्यों नहीं पता? भारत के बाहर के लोगों को ये क्यों नहीं पता है कि बुद्ध राम के अवतार थे, विष्णु के अवतार थे? उनको नहीं पता है। ये सिर्फ भारत के लोगों को, धर्मशास्त्र लिखने वाले को, पढ़ने वाले को, इतने ही लोगों को पता है। दूसरी बात है कि अगर विष्णुपद मंदिर विष्णु भगवान के, बुद्ध के अवतार हैं या बुद्ध विष्णु के अवतार हैं, तो विष्णुपद मंदिर को भी सौंप दिया जाए बौद्धों को। क्यों नहीं बौद्धिस्टों को उसमें अधिकार दिया जाता है, उसमें सम्मान दिया जाता है?